नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर पर महाभारत शुरू हो चुकी है। दरअसल चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक की चिंता होनी शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी बीच में एसआईआर को लेकर थोड़ी नरम जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को फिर से टारगेट करना शुरू किया है, उससे लगता है अगले विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पर क्या इससे टीएमसी को फायदा होगा या ये राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की तरह मिसफायर होगा? ये तो जाहिर तौर पर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर दीदी के जो तेवर इस वक्त तल्ख नजर आ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान है, उसके बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया। उसी के बाद ये तल्ख तेवर नजर आते हैं। बंगाल की जो मौजूदा मतदाता सूची है और जो 2002 में तैयार हुई सूची है, उसके मिलान में करीब 26 लाख नाम मेल नहीं खाते, जिसके बाद टीएमसी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी चुनौती दी है और गंभीर सुरक्षा चिंताओं को लेकर अपनी बात रखी है। एसआईआर पर बंगाल में सियासी संग्राम मचा हुआ है और इसी पर आज दहाड़ में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं। We had a 2-hour meeting, but the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. वेस्ट बंगाल सरकार चाहने वाली, वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। ये जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है, वो साफ दिख रहा है। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ही है कि आपको अपने कार्यों पे विश्वास नहीं है। जहां भी चुनाव होता है, जहां एसआईआर हो रही, वहां घुसपैठिए आ गए। मुझे आप बताइए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? करी तो थी एसआईआर वहां पर, उसका जवाब नहीं देता चुनाव आयोग। कितने घुसपैठियों को आपने डिटेंशन सेंटर भेज दिया बिहार में? ये सब उल जलूल बातें हैं। असलियत ये है कि जो डेडलाइन दी गई है एसआईआर में, वो डेडलाइन बन चुकी है। हरियाणा के सीओ 5 तारीख से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज 28 हो गई। 23 दिन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए? राहुल जी ने जो सबूत रखे आपके सामने, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो देखिए, दहाड़ की शुरुआत करने से पहले आइए उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। तो सवाल सबसे पहले आता है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी में जो दंगल नजर आ रहा है, उसमें एसआईआर से आखिर किसका मंगल होने वाला है? दूसरा सवाल यह आता है कि बंगाल में इस वक्त एसआईआर को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और टीएमसी इलेक्शन कमीशन से 5 सवाल पूछ रही है। फिर एक सवाल यह आता है कि एसआईआर पर जो इस वक्त तकरार या यूं कहिए कि रार शुरू हुई है, चुनाव आयोग पर इसमें प्रहार क्यों? 28 लाख, 26 लाख ये नाम कटेंगे, इनकी पहले से चर्चा हो रही थी। लेकिन एक सवाल यह है कि ये गुमनाम लोग हैं कौन? वोट बैंक की लड़ाई घुसपैठियों को बचाने पर आ चुकी है।